नमस्कार। संगीता कुंदप, क्लियर विजन फाइनेंशियल प्लानिंग, इस टॉपिक के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज मैं आप पहला टॉपिक में ले रही हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब 60, आफ्टर 60, आफ्टर 40 भी हो सकता है। सो इट प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान और आप कब रिटायर होना चाहते हैं कि कब आपका वेल्थ आपको रिटर्न दे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आदमी रिटायर हो जाता है। ये तो आप बांध लीजिए, माइंड में पक्का बांध लीजिए कि आदमी कभी रिटायर नहीं होता। इंडिया में एज किया है कि 60 इयर्स, उसके बाद आदमी काम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते या उतना नहीं है। मगर अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ देखेंगे या जो आप में से लोग फॉरेन जाके आए हैं या वहाँ पे सर्विस किया है, तो वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। आप जब तक अच्छी तरह से काम कर सकते हैं विथ योर ब्रेन्स एंड ऑल, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कोई रिटायर नहीं करेंगे। मगर अपने देश में एक बनाया है कि आपने इसमें काफ़ी सारे पॉपुलेशन भी कही है, आप नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, ये आराम से मिल जाते हैं। मगर प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब आपके एंड तक फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए। मतलब फाइनेंस के लिए तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया है कि जब आप अर्निंग करते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट आफ्टर एक्सपेंसेस इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम इन्फ्लेशन बीट कर सकें, मेडिकल बीट कर सकें, खाने पीने का ग्रॉसरीज बीट कर सकें, मीन्स आराम से चला सकें और हम अपने बच्चों पर या और किसी पर भी निर्भर ना रहे, इवन ट्रैवल भी। तो सबसे पहले क्या रखना है ध्यान में, हमारे पास काफ़ी अमाउंट होना चाहिए कि ताकि हम किसी पर डिपेंड ना रहे। हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपरली सोचें, काम करें, मेडिकल पर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हों। तीसरा, हमें अपने ब्रेन्स एक्टिव रखने हैं है ना, मज़े की बात। मगर मज़े की बात तो बराबर है, मगर ब्रेन्स और अपने हाथ पैर हमारे अपने लास्ट तक, यू हैव टू बी गुड गुड मीन्स गुड, ओके। सो ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि रिटायरमेंट मीन्स इट्स नॉट द एज पार्ट। आप 40 पर भी हो सकते हैं, 50 पर भी हो सकते हैं, 60 पे भी हो सकते हैं, 70 पे भी हो सकते हैं, 80 पे भी हो सकते हैं, अगर आप सर्विस, बिजनेस या किसी इसमें हो। मेन चीज़ मीन्स एज मैंने बताया आपको, आपका मेडिकल कवर होना चाहिए, आपके ग्रॉसरीज आपका पेमेंट जो रहता है वो होना चाहिए, रेंट वगैरह कुछ आपका देना रहता है या आप रेंट के हाउस में रहते हैं तो वो कवर होना चाहिए, और आपके हाथ में पैसा होना चाहिए कि आप आपके बच्चों के लिए या कुछ लेने के लिए आप कहीं शॉप में जाए, कहीं ये जाए, मुझे पसंद आ गया तो मैं ले लेती हूँ। वैसे इस हद तक जमा करना चाहिए। अभी क्या होता है कि हम लोग 20-25 की उम्र में कमाना शुरू करते हैं, तो ध्यान में रखते वक्त अपने शादी, बच्चे ये सब करते करते 35-40 तक हो जाते हैं। तब तक अपने बारे में तो एटलीस्ट नहीं सोचते कि चलो बच्चों का हो गया, पढ़ाई। मगर आप अभी देखेंगे कि इवन इफ आपको डॉक्टर बनाना है आपके अपने बच्चे को, तो उसको 10 लाख रुपए एजुकेशन के लिए लगते हैं। स्कूल की फ़ीस ही अभी वो लैक्स में हो गई है, 1 लाख, 1.5 लाख। उसके अलावा बच्चों के अदर एक्टिविटीज़ रहते हैं। आपका एक बेबी है तो ठीक है, 2 बच्चे हैं तो ठीक है, फिर बाद में उनका वेडिंग का भी आता है। नहीं बोला तो भी आप कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। तो जैसे आप ये सब का चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मनी सेव करते हैं, अभी सेविंग के भी पार्ट्स में बता देती हूँ। सेविंग विद इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया, FD हो गया। बेटी की शादी है तो आप गोल्ड में भी शुरू कर देते हैं। बच्चे का एजुकेशन है तो आप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे देता है, जिससे कि आपको टेंशन्स नहीं लेना पड़े। और इक्विटी, अभी इक्विटी का मार्केट तो डिपेंड्स ऑन मार्केट है, वो तो जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से चालू रहता है। जैसे कि प्रेजेंटली अमेरिका और ईरान का वॉर केस में ग्लोबली
अपना इंडियन मार्केट भी ऊपर नीचे होता जाता है। वैसे ही गोल्ड के रेट्स भी हैं, वो भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अब भी हमें यहाँ से हमें अपने आगे तक के लिए तो कुछ ना कुछ करके रखना है। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा और अपना बिना टाइम गंवाए, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, टाइम इज़ मनी। मनी इफ इन्वेस्टेड प्रॉपरली यू गेन अ लॉट, यू गेट गुड रिटर्न्स ऑल्सो। ये भी आपको तय करना है कि मुझे 9 to 5 में ही काम करना है या 10 आवर्स बिजनेस करना है या मुझे अप टू 40 करना है। 40 के आगे आई एम हैप्पी, मैं अपना अच्छा कॉर्ड प्रेस कर लेता हूँ, मेरे को अर्निंग मिलती है, आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ ऑल्सो। मगर लाइफ सिर्फ 40 के बाद 50 के बाद नहीं करना, आपको साथ साथ चलते चलते बैलेंस करते हुए करना है, क्योंकि आप जितनी सीढ़ियाँ अभी चढ़ पाएंगे आगे चढ़ पाएंगे कि नहीं बोल नहीं सकते। सो यू हैव टू मेंटेन हेल्थ। जैसे अपने प्रोडक्ट गोल वगैरह जाना है, इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड, देन मूव स्ट्रेट एंड देन डाउनवर्ड ट्रेंड। इन द मीन टाइम आपको अनदर प्रोडक्ट साथ में लाना पड़ता है विच मूव्स फर्दर एंड डाउन, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। वैसे ही आपके इनकम सोर्सेज को जो आपने इनिशियली स्टार्ट किया रहता है उसको बढ़ाते जाना है इन मल्टीपल्स, ताकि वो आपको साथ साथ आगे रिटर्न देता जाए। एंड वो भी आपको ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ तो आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, कुछ गोल्ड में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ इक्विटी, ये ज़रूर रखना, मगर बैलेंस्ड चलना है आपको। सो यू गॉट द आइडिया व्हाट आई मीन टू से। रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ एसेंशियल इन लाइफ टू मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। इसमें ये भी बोला जाता है कि यार किसने देखा है 60 के बाद रहेंगे नहीं, अभी तो 50 के आगे नहीं जा रहे लोग, आगे का बोनस लाइफ बोलते हैं। तो इट्स बेटर वी स्टार्ट फर्दर। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पे कोई डिपेंड ना रहे या हम उनका कर सके, वैसे ही आगे हम किसी पर डिपेंड ना रहे, उसकी प्लानिंग प्रैक्टिकली 20-25 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब आप एक्चुअल मैरिज के बाद या उसके आगे के सिचुएशंस में आते हैं, इमरजेंसी फंड वगैरह का जैसे कि ध्यान रखते हुए, तो आपको परेशानी ना हो, कुछ गलत थॉट्स नहीं आए और आप खुशी खुशी सारे फ्रूट्स लाइफ के एंजॉय कर सकें। वेल एंड गुड, थैंक यू फॉर नाउ, नमस्ते।